हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 2021 में आने वाले फर्स्ट चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ठोसों के बारे में पढ़ते हैं। ठोस क्या होते हैं? ठोस क्या होते हैं? तो ठोस वे होते हैं जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम ठोस कहते हैं। तो अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठोसों के आकार तथा आयतन निश्चित क्यों होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, ठोसों के आकार तथा आयतन निश्चित क्यों होते हैं? तो हमें सीधा जवाब देना होता है कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो अत्यंत पास होते हैं, आपस में बहुत ही पास होते हैं और प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। और ये आपस में बहुत पास होते हैं और अत्यंत निकट होते हैं प्रबल आकर्षण बल द्वारा, यानी अंतराण्विक बल इनके मध्य बहुत प्रबल होता है, इसलिए ये कहीं गत नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ठोसों के आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो हम अब पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो बोर्ड में जब पूछा जाता है इससे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कभी कभार अंतर भी पूछ लेता है, यानी विभेद कीजिए तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है और अक्रिस्टलीय ठोस में, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं, आयन अवयवी कण होते हैं हमारे, आयन होते हैं परमाणु या अणु। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो आयन परमाणु या अणु होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, यानी नियत ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में इसका तुरंत विपरीत होता है, इसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें जो होता है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में अवयवी कण होते हैं तो इनकी संरचना क्या होती है? निश्चित होती है, और इनकी संरचना अनिश्चित होती है, यानी असमान आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोसों की। और अगला पॉइंट देखें तो इसमें ये हमारे जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस वो दीर्घ परास व्यवस्था, यानी ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब होता है कि इसमें जो परमाणु या अणुओं का जो पैटर्न होता है वो समान होता है। पूरे क्रिस्टल में परमाणु या अणुओं का जो पैटर्न होता है बिल्कुल समान रहता है। जैसे ये क्रिस्टल है हमारा, तो इसमें बिल्कुल जैसे ये परमाणु अरेंज हैं उसी पैटर्न में ये आगे पूरे क्रिस्टल में रहते हैं। तो ये क्रिस्टल दीर्घपरासी होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी नहीं होते हैं। एक समय तो ये निश्चित रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अनिश्चित मात्रा में हो जाते हैं, इनका पैटर्न बिगड़ जाता है, कहीं किधर को भी परमाणु चला जाता है, कहीं किधर। तो ये हमारे लघु परासी होते हैं। ये हमारे क्या होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारे दीर्घपरासी होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं लघु परासी होते हैं। अब हमारा आता है अगला पॉइंट, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो हमारे विषम दैशिक होते हैं, यानी विषम दैशिक। तो वो विकल्प में भी पूछ लेता है कभी कभार विषम दैशिक का मतलब क्या होता है। तो विषम दैशिकता तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषम दैशिकता दर्शाते हैं। तो विषम दैशिकता का मतलब ये है जैसे परमाणु या आयन होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज है, मान लो किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयन अरेंज है इसमें, तो अगर इसमें हम चलेंगे किसी भी दिशा में जाएं
तो इसके भौतिक गुण होते हैं क्रिस्टल के, भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण में हमारे आते हैं, जैसे भौतिक गुण जो होते हैं क्रिस्टल के भौतिक गुण, जैसे मान लो चालकता होती है एक, चालकता, और अपवर्तनांक और हमारे विद्युत शक्ति, मान लो यांत्रिक शक्ति। तो विषमदैशिकता यानी क्रिस्टल ठोस जो होते हैं हमारे विषमदैशी होते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये किसी भी दिशा में जाए, मान लो इस दिशा में जाएं या फिर इस दिशा में जाएं, तो ये भौतिक गुण जो होते हैं क्रिस्टल के ये विषम होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक शक्ति, इस दिशा में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा और इस दिशा में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा। तो विषमदैशिकता का मतलब यही होता है कि इनके क्रिस्टल के भौतिक गुण होते हैं जो चालकता, अपवर्तनांक या यांत्रिक शक्ति, ये हमारे भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग विषमदैशिकता होते हैं। यानी क्रिस्टल ठोस विषमदैशिक होते हैं, लेकिन अक्रिस्टल ठोस समदैशिक, ये हमारे समदैशिक होते हैं। तो समदैशिक का मतलब, समदैशिक में ये भौतिक गुण जो होते हैं क्रिस्टल में वो सभी दिशाओं में समान होते हैं। इनके मान कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं अक्रिस्टल ठोसों में। तो हम लिख सकते हैं तो अक्रिस्टल ठोस समदैशिक होते हैं। अगला पॉइंट अगर देखें तो दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है इसमें। तो अगले में जैसे इनके गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं क्रिस्टल ठोसों के, वो निश्चित होते हैं। तो क्रिस्टल ठोसों में इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टल ठोसों में इनके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है। तो और अगर क्रिस्टल ठोसों को अगर हम चाकू से काटें, चाकू से काटने पर ये दो भागों में बट जाते हैं और सपाट तल हमें प्राप्त होता है। यानी बिल्कुल चाकू से काटने पर चाकू से काटने पर क्रिस्टल ठोसों में हमें सपाट तल प्राप्त होते हैं, लेकिन अक्रिस्टल ठोसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्रिस्टल ठोसों के हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं हम। तो क्रिस्टल ठोसों में जैसे मान लो NaCl है, NaCl को अगर हम चाकू से तो हमने क्रिस्टल ठोसों में ये कुछ इसके गुण पढ़ लिए और अक्रिस्टल ठोसों में अंतर भी पढ़ लिए, क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोसों में अंतर। तो अगला जो पार्ट है हमारा ये होते हैं, अगर इससे क्रिस्टल ठोसों को अगर हम चाकू से काटें तो ये हमारे दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो या दो से अधिक भागों में, और इनके जो चाकू से काटने पर सपाट बनती है, जिनके तल होते हैं बिल्कुल सपाट होते हैं। लेकिन अक्रिस्टल ठोसों में ऐसा नहीं होता है, इनमें दो भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इनके तल होते हैं वो सपाट नहीं होते हैं। और देखें इसमें पॉइंट क्रिस्टल ठोसों की और क्या विशेषता होती हैं। क्रिस्टल ठोसों में इनके गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टल ठोसों को हम क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं, लेकिन इनके गलनांक तथा क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, इस वजह से इन्हें आभासी ठोस यानी अतिक्षेपित ठोस भी कहते हैं, अतिक्षेपित द्रव भी कहते हैं इनको। तो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में देख लो, जैसे NaCl और शुष्क CO2, H2O, ये हमारे क्रिस्टल ठोस हैं। और ये अक्रिस्टल ठोस में हम देखें तो रबर, प्लास्टिक, कांच, ये हमारे अक्रिस्टल ठोस हैं। अब एक शब्द आया, अक्रिस्टल ठोसों को हम आभासी ठोस भी कहते हैं, यानी अतिक्षेपित द्रव भी कहते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है, ये कांच जो होता है हमारा अतिक्षेपित द्रव होता है। तो ये अक्रिस्टल ठोसों के उदाहरण हो गए रबर, प्लास्टिक, कांच। तो जो कांच जो है, कांच को हम अतिक्षेपित द्रव कहते हैं। ये कई बार सवाल पूछा गया, कांच को अतिक्षेपित द्रव क्यों कहते हैं? तो कांच जो होता है इसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है, इस वजह से कांच को अतिक्षेपित द्रव कहते हैं, या आभासी अक्रिस्टल ठोस है, इस वजह से इसको हम वो क्या कहते हैं? अतिक्षेपित द्रव कहते हैं, अतिक्षेपित द्रव।
तो कई बार पूछा जाता है कि कांच को अक्षीवित द्रव क्यों कहते हैं, तो हम सीधी बात कह देंगे क्योंकि कांच में द्रव के समान बहने का गुण होता है, इस वजह से कांच को अक्षीवित द्रव कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे बताएंगे।